वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीडीए लाइन एल्गोरिदम के लिए सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। डीडीए का फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम। तो उसके लिए हम सबसे पहले टर्बो सी ओपन करेंगे। स्टार्ट टर्बो सी। नई फाइल ओपन करेंगे और हेडर फाइल्स हम हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड graphics.h। तो जब भी हम कोई ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि लाइन हो गया, पिक्सल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उसके लिए हमको graphics.h हेडर फाइल कंपल्सरीली हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। इसके साथ हमको और एक हेडर फाइल लगेगा math.h। इस प्रोग्राम में हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि एब्सोल्यूट फंक्शन हो गया। ये फंक्शन math.h हेडर फाइल में है, तो इसलिए हमको ये फाइल भी कंपल्सरीली हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। फिर हमारा मेन फंक्शन में हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के। इंटीजर gd इज इक्वल टू डिटेक्ट कॉमा gm। जीडी का मतलब होता है ग्राफिक्स ड्राइवर। तो हम कौन से ग्राफिक्स ड्राइवर यूज़ करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा, तो उसके लिए हमने जीडी की वैल्यू डिटेक्ट सेट की है। और जीएम का मतलब होता है ग्राफिक्स मोड। हम कौन सा ग्राफिक्स मोड यूज़ करने वाले हैं वो हम जीएम से बताएंगे। उसके बाद में हमको कुछ वेरिएबल्स लेने हैं एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई ये हमारे स्टार्टिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे। उसके बाद में लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। x1 y1 ये लाइन का जो पहला एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और x2 y2 ये लाइन के जो दूसरा एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद में हमको डेल्टा x और डेल्टा y नाम के दो वेरिएबल भी लेने हैं। हमको और फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेने हैं x इंक्रीमेंट, y इंक्रीमेंट और स्टेप्स। इन सब वेरिएबल का डेटा टाइप हमने फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि जो डीडीए एल्गोरिदम है वो हमको जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है, लाइन के जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको डेसिमल पॉइंट में देता है। वो होल इंटीजर या होल नंबर्स में हमको उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं देता है, इसलिए हमने उनके जो डेटा टाइप है वो फ्लोट लिया है। उसके बाद में हमको एक लूप वेरिएबल आई लगेगा और उसकी वैल्यू हम 1 लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू। अभी हम यूज़र से लाइन के एंड कोऑर्डिनेट्स लेंगे। एंटर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन। स्कैनर फंक्शन का यूज़ करके हम उसको वेरिएबल में सेव करेंगे। %f एड्रेस ऑफ x1, एड्रेस ऑफ y1, एड्रेस ऑफ x2 एंड एड्रेस ऑफ y2। नेक्स्ट हम इनिट ग्राफ फंक्शन लेंगे। इनिट ग्राफ फंक्शन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हमको ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने होते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ग्राफिक्स मोड में चाहिए, तो इसलिए हम इनिट ग्राफ फंक्शन यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, इसको हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, एड्रेस ऑफ जीडी वेरिएबल, एड्रेस ऑफ जीएम वेरिएबल और लोकेशन ऑफ .bgi फाइल। .bgi फाइल जो होती है वो ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल है, और ये फाइल जिस फोल्डर में सेव है उसका पाथ या उसका लोकेशन हमको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो .bgi फाइल है
ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम में सी ड्राइव में टर्बो C3 फोल्डर में सेव है, इसलिए मैंने उसका एड्रेस या उसका पाथ यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐड किया। नेक्स्ट हमको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 एंड डेल्टा y जो है इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, अगर हमारी वैल्यू निगेटिव भी आती है x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 की, तो वो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। नाउ इफ अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा वाई से, तो हम स्टेप्स की वैल्यू लेते हैं डेल्टा एक्स। एल्स अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से ग्रेटर नहीं है, तो हम स्टेप्स की वैल्यू लेते हैं डेल्टा वाई। स्टेप्स वेरिएबल हमने क्यों लिया है? स्टेप्स वेरिएबल हमको बताएगा कि हमको कितने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। जितनी डेल्टा एक्स की वैल्यू रहेंगी या जितनी डेल्टा वाई की रहेंगी, उतने हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से ग्रेटर है, तो जितनी डेल्टा एक्स की वैल्यू रहेंगी उतने पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर डेल्टा वाई की वैल्यू डेल्टा एक्स से ग्रेटर है, तो जितनी डेल्टा वाई की वैल्यू रहेंगी उतने हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमको एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स इंक्रीमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय स्टेप्स, और y इंक्रीमेंट की वैल्यू है y इंक्रीमेंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय स्टेप्स। उसके बाद में हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। उसके पहले जो हमने स्टार्टिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिए थे, उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे। एक्स की वैल्यू x1 सेट करेंगे और वाई की जो वैल्यू है वो हम y1 सेट करेंगे। अभी हम वाइल लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमको एक ही पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना है, मल्टीपल पॉइंट्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्स की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फार्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट, और वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इंक्रीमेंट। और लूप की वैल्यू हम लूप वेरिएबल आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे। तो जितनी भी स्टेप्स की वैल्यू रहेंगी उतनी बार हमारा वाइल लूप रन होगा और उतने ही पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, और साथ ही में हम वो पॉइंट्स ड्रॉ भी करेंगे। तो उसके लिए हम पुट पिक्सल फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास करेंगे पिक्सल का, और जिस कलर में हमको वो पिक्सल ड्रॉ करना है उस कलर की कांस्टेंट वैल्यू हमको यहाँ पे पास करनी है। और फाइनली गेट सी एच फंक्शन यूज़ करेंगे। गेट सी एच फंक्शन हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेंगे, आउटपुट स्क्रीन को, जब तक हम कोई इनपुट नहीं देते। और क्लोज ग्राफ फंक्शन यूज़ करना है। क्लोज ग्राफ फंक्शन जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वापस नॉर्मल मोड या टेक्स्ट मोड में लेके जाता है, क्योंकि इनिट ग्राफ फंक्शन के वजह से हमारा सिस्टम जो है वो अभी ग्राफिक्स मोड में है, तो उसको वापस नॉर्मल मोड या टेक्स्ट मोड में लेके जाने के लिए हम क्लोज ग्राफ फंक्शन हमेशा हमारे प्रोग्राम के एंड में दिखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको अभी हम सेव करेंगे। इसको कोई नाम देना है, सपोज p12.c। ओके, को कंपाइल करेंगे। एरर आर देयर। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे एरर है। फिर से फाइल को हम सेव करेंगे, कंपाइल, सक्सेस, नो एरर। इसको हम रन करेंगे। सो एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लाइन। सपोज लाइन के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 110, 120, 290 एंड 300।
तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर की लाइन दिखेंगी। तो इस तरीके से हम DDA लाइन एल्गोरिदम का यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।